सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड है मुक्ता पाठक, वो भी जुड़ चुकी हैं। मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। रीना सक्सेना है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजय दुबे है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुक्ता, आपका यहाँ पर हम रुख करेंगे और आपसे हम समझने की कोशिश, क्योंकि देखिए एक तरफ विपक्ष को बैठे बिठाए ये एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसको भुनाने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे में जीतू पटवारी के तरफ से कई बड़े बयान, सौरभ शर्मा से लेकर के ये 66 पन्नों की डायरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए अभी भी जांच वहीं की वहीं अटकी है, अभी भी सिर्फ सौरभ शर्मा पे ही जो सुई है वो घूम रही है। ना तो उनको पकड़ा जा सका है, ना ही बाकी 66 पन्नों का जिक्र यहां पर किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं पर बीजेपी इसको लेकर के बचाव करती दिख रही है। पूरी जानकारी आपसे पहले। जी बिल्कुल किरण, देखिए ये लगातार जो है कांग्रेस ही सवाल उठा रही है। लगातार जो है जीतू पटवारी ये बात को दोहरा रहे हैं कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। और जिस तरह से उनकी डायरी, जो ये डायरी तथा कथित डायरी के पन्ने जो कहा जा रहे हैं, अब ये डायरी का जो है कि वाकई में सौरभ शर्मा की है या क्या है, लेकिन इसके जो 6 पन्ने मिले हैं उन्हीं में से इतने सारे जो इतना सारा राज निकल के सामने आ रहा है। तो आप ये, जैसा कि आप भी कह रही कि बाकी पन्नों में क्या होगा, तो जाहिर तौर पे जो है लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है और ये कह रही है कि ना तो सौरभ शर्मा मिल रहा है, ना इस डायरी के वो पन्ने, ना जांच जो है उन लोगों तक जा रही है जिनका जिक्र होगा इन पन्नों में। जाहिर तौर पे जब इतनी सारी तीन जांच एजेंसियों ने जब रेड किया है, उनके हाथ में कुछ तो दस्तावेज मिले होंगे, तो वो क्यों नहीं इन अधिकारियों और वो अफसर या वो नेताओं के पास जा रहे हैं या उनसे सवाल किया जा रहा है जिनका जिक्र है ये इन डायरी के पन्नों में है, या अन्य जो भी कागजात जो मिले होंगे उनमें होगा। तो जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, एक बहुत वैलिड सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसी लगातार के साथ पूछ मुक्ता, रही। बहुत जल्दी से आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए ये डायरी जो है फिलहाल इसको लेकर के पुष्टि नहीं है कि वाकई ये सौरभ शर्मा की है या नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से ये डायरी पेश की गई, ये 6 पन्ने जो है वो सामने रखे गए। हम थोड़ी इसकी सत्यता पर आपसे जानकारी चाहेंगे, उसके बाद हम बाकी मेहमानों का यहाँ पर रुख करेंगे। जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये तो जो है इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं कर रहा कोई भी ठीक है, एजेंसी। कांग्रेस ने लेकिन ये 6 पन्नों को दिखाया है। जी ठीक है। अजय दुबे जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए आधिकारिक पुष्टि इस डायरी को लेकर के फिलहाल है नहीं, लेकिन कांग्रेस इसी डायरी के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में देखिए बड़ा सवाल तो है ही कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक बाकी खुलासे नहीं हुए हैं। ये जांच में जरूर आया था कि एक डायरी बरामद हुई है, लेकिन क्या ये डायरी के ही वही 6 पन्ने हैं जिसको दिखाया जा रहा है? तो ये कई सारे सवाल है, लेकिन इन सबके बीच में एमपी से इतनी अकूत संपत्ति का एक आरक्षक के यहां से मिलना बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कोई इसके जांच के दायरे में, लेकिन देखिए जांच का दायरा बढ़ ही नहीं रहा है। किरण, इस मामले में सरकार ने अभी तक डायरी को झूठा नहीं बोला है। भाजपा ने भी इस डायरी और इसके जो भी दस्तावेज सार्वजनिक हुए उनको झूठ नहीं बोला है। ये सब सोशल मीडिया पे वायरल है। जो कांग्रेस की मजबूरी है वो उसको उठा रही है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करती? कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेके जाती है? क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, सौरभ शर्मा जो पूरा घोटाला है, इसमें करीब 18 महीने कांग्रेस की सरकार भी थी, 18 से 20 तक, मार्च तक। तो इस पूरे मामले में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस जो एमएलए हैं वो सब संगठित होकर सड़क पे उतरे और वो बोले कि ये जो दस्तावेज है ये वास्तविक है और इस दस्तावेज के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। ये यहाँ पे किरण एक चीज और उजागर हुई है कि जो लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन है और जो ईओडब्ल्यू है वो भी प्रश्नों के घेरे में है। जो शिकायतें हैं, जो आज आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि डेमोक्रेसी के 4th पिलर ने इस मामले को उठाया। मुक्ता जी ने भी बहुत बेबाकी से इस बात को कहा। मेरा ये कहना है कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले को, जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, कार्रवाई नहीं करी है, तो वो भी क्वेश्चन के घेरे में है कि उन्होंने इस वक्त इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी। ये ट्रांसपोर्ट का जो स्कैम है ये सालों से चल रहा है
और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का जो ऊपर वो लिखा हुआ है, टैग दिया हुआ है, इस पर सीबीआई इंक्वायरी के अलावा स्टेट एजेंसी से उम्मीद ही नहीं कर सकते। ईडी ने इस पूरे मामले में क्यों छापे आपको ये पर जो तीन तरफ से कार्रवाई चल रही है, ईडी की, आईडी की, ये सारे रेड पे, मतलब इनके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है क्या? जो आप ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई ही जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर के। एक और सवाल इसके साथ अजय जी मैं जोड़ना भी चाहूंगी जल्दी से। देखिए आपने ये कहा है कि देखिए बीजेपी ने इसको नकारा भी नहीं है, तो ऐसे में अगर ये डायरी बाहर आई, इसके पन्ने बाहर आ गए हैं जिसके आधार पर कांग्रेस तमाम आरोप और भुनाने की से कोशिश करी है, तो क्या ये माने कि अंदर से कहीं ये चीज लीक हुई है? क्योंकि देखिए सब कुछ जांच का विषय है, इतना बड़ा मामला और ऐसे में डायरी का बाहर आ जाना सवाल खड़े करता है। देखिए, आपको कुछ सालों पहले मैं नितिन गडकरी साहब का एक लेटर याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने करीब 2018 में लिखा था मध्य प्रदेश को कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो चेक पोस्ट है उन्हें बंद करिए, और उन्होंने ये कहा था कि ये डाकुओं की तरह वसूली करते हैं। उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बंद क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस की सरकार बनी उसने भी चेक पोस्ट बंद नहीं किए। ये दोनों पार्टियां जो है भ्रष्टाचार के मामले पे पूरी तरह मतलब ओपन नहीं हो रहे हैं। ये केवल एक लिमिटेड पोर्शन जो उनके पास जो सोशल मीडिया पे सूची है वो उनको उठाना कांग्रेस की मजबूरी थी, उन्होंने उठाया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ईडी की कार्रवाई है, जो आईटी की कार्रवाई है, वो क्रिमिनल कनेवेंस को नहीं पकड़ पाएगी। वो उसमें जो सिंडिकेट है, जो ट्रांसपोर्ट पूरा कारोबार चलता था, उसके लिए तो सीबीआई को आना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और जुडिशियल मॉनिटरिंग में ये प्रोब होनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सीबीआई भी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है नर्सिंग घोटाले में। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें व्यापम में विसिल ब्लोअर्स ने जब इसको उठाया था, हम लोग भी थे, और उस वक्त कई इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ हुई थी। तो सौरभ शर्मा की जो जिंदगी है हम तो मानते हैं वो भी खतरे में है, क्योंकि जब इस पूरे ठीक है, इसको लेकर के जीतू पटवारी भी सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा को जो है सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तभी वो बाहर आ पाएगा। देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल देखिए अभी भी आपने वो लेकर जवाब नहीं दिया जो मेरा सवाल था कि बीजेपी ने नकारा नहीं है, तो क्या ऐसे में ये चीज लीक हुई है, यानी कि अंदर का ही कोई है जिसने कांग्रेस को ये डायरी जो है, इसके 6 पन्ने जो है वो मुहैया कराए हैं कि इसके आधार पर आप जो ये तमाम आरोप लगा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या ये हम माने? किरण, ये डायरी मेरे पास भी आई थी और मैंने भी इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया था। ये लीक हुई है क्योंकि सौरभ कहीं ना कहीं जहां भी बैठा है वो ये जानता है कि यदि वो डूब रहा है तो वो अन्य राजदार लोगों आपके पास डायरी क्या, तो ये मान रहे हैं कि अंदर से ही कई चीजें लीक हुई हैं? ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है। और ये अक्सर जब आपराधिक जो सिंडिकेट होते हैं, जब कोई एक कैरेक्टर ओपन होता है तो वो पूरा नेटवर्क ओपन करना चाहता है और वो उसकी शर्त ये रहती है कि मुझे बचाओ अन्यथा मैं सबके नाम उजागर करूंगा। तो ये निश्चित तौर पर किसी इनसाइडर ने ही आईटी को इंफॉर्मेशन दी थी कि उसकी गाड़ी में सोना रखा हुआ है, और लोकायुक्त पुलिस ने जो सर्च किया था वो पूरी जगह पे नहीं किए थे, उसका एक घर छोड़ दिया था जहां सोना रखा था। तो इस पूरे मामले को यदि आप बारीकी से देखें तो ये किसी मतलब किसी एक्यूज ने ही इसको ओपन किया है सोशल मीडिया पे, जिससे कि जनता को पता चले कि केवल सौरभ शर्मा नहीं, इसमें पूरी चैन है इस पूरे ट्रांसपोर्ट घोटाले में। ठीक है रीना जी, एक तरफ जहां पर देखिए अजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, जो उनके तरफ से हो नहीं रही है। आम आदमी पार्टी का इसको लेकर के क्या स्टैंड है, किस तरह से देख रहे हैं जो ये डायरी सामने आई है, जो ये 6 पन्ने में तकरीबन 1300 करोड़ की संपत्ति का उजागर यहां पर करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस दिखी, इसके साथ अगर हम 60 पन्ने और अगर लेके आ जाते तो क्या कुछ तस्वीर निकल करके सामने आएगी? किरण जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसा देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, आज से नहीं, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बराबर भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कई बार उसके खुलासे भी हुए हैं। उसी क्रमांक में एक ये भी खुलासा आया, अभी कुछ दिन पहले ड्रग्स का भी आया था, उससे पहले पोषण आहार घोटाला था। सभी प्रमाणित होते जा रहे हैं, सभी पर छापे मारी हो रही है, सबकी वो हो रही है कार्रवाइयां। मगर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि किसी पे भी कोई आगे चल के कार्रवाई नहीं हुई। जहां हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, बट यहाँ 0 टॉलरेंस की धज्जियां उड़ रही हैं मध्य प्रदेश में बराबर। आप जब देखिए तब घोटालों का एक नया आंकड़ा आ जाता है और
अभी तक आप ये देखिए, इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद भी और टीएम और टीसी पता चलने के बाद भी डीपी गुप्ता जी को पुलिस मुख्यालय बुला लिया जाता है, ना कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये गृह मंत्रालय भी मिला हुआ है, ये साफ दिख रहा है। अगर गृह मंत्रालय की नीयत साफ होती तो वो सौरभ शर्मा का अभी तक गिरफ्त में नहीं आना क्या बताता है, क्या आप देख रहे हैं? ये भी यही बताता है कि गृह मंत्रालय की चूक है ये बहुत। जैसे कि हम देखें नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब गए, वो भी सब गृह मंत्रालय की चूक थी, वो केंद्र की थी। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की चूक है कि सौरभ वो जो है शर्मा जो है दुबई पहुंच गया है। कैसे मध्य प्रदेश से निकल गया भाई? इतना बड़ा वो किया उसने करप्शन, और वो दुबई पहुंच के आराम से पत्नी के साथ मजे कर रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सभी